I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmad Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. आज हम आपके सामने पीपल के बारे में जिक्र करेंगे, जिसके बारे में ये हकीकत है कि इसमें 24 घंटे ऑक्सीजन निकलता है। इस तरह के 9 ऐसे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जिनसे ऑक्सीजन 24 घंटे निकलता है। उसमें से नीम है, तुलसी है, एलोवेरा है और बाकी। जैसा कि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होती है। क्लोरोफिल जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फिक्स करता है और उससे ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन निकलता है। प्लांट्स में, पौधों में जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनके निचली सतह पर स्टोमेटाज होते हैं, जिनके जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है इनसाइड एंड आउटसाइड। इसमें होता क्या है कि स्टोमेटाज दिन के टाइम में कुछ प्लांट्स, कुछ ट्रीज में पार्शली क्लोज्ड होते हैं या फुल्ली क्लोज होते हैं, ताकि वाटर जो है इवेपोरेट होकर के बाहर निकल ना पाए, वाटर कंजर्वेशन हो। और नाइट में स्टोमेटाज पूरे खुल जाते हैं। उसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पीपल। पीपल कार्बन डाइऑक्साइड को रात में फिक्स करता है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के जरिए, CAM पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज आल्सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन। इसे भी डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, जिसे केल्विन साइकिल कहते हैं। होता यह है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है मैलेट में, और डे टाइम में ये मैलेट जो है टूटता है ATP NADPH की उपस्थिति में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक कार्बन यानी शुगर में, C6H12O6। तो रात के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे फिक्स हुई CAM मेटाबॉलिज्म के जरिए, दैट इज क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म के जरिए, कार्बन डाइऑक्साइड गॉट कन्वर्टेड, कार्बन डाइऑक्साइड बदल दिया गया मैलेट में और ऑक्सीजन में। यही रात को ऑक्सीजन निकलती है। और डे टाइम में जैसा कि मैंने बताया, मैलेट टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल प्रोसेस से रिड्यूस्ड होता है और इसे ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी ग्लूकोज। तो पता ये चला ये पीपल दिन को भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है। ये पीपल का वो पेड़ है जो जमीन पर लगा हुआ है। पीपल हकीकत में हेमी एपीफाइट होता है। एपीफाइट का मतलब ये पीपल कभी कभी दूसरे पेड़ के ऊपर भी निकलता है। कोई सीड्स पड़ गया चिड़ियों के जरिए, बर्ड्स के जरिए, तो वहां पे जर्मिनेट होता है और वहां से पीपल का पेड़ निकलता है। तो ये एपीफाइट पीपल जो है, जो दूसरे पेड़ के ऊपर जो जन्म लिया और बड़ा हुआ, ये टोटली CAM पाथवे फॉलो करता है, यानी क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये डे टाइम में इसके स्टोमेटाज क्लोज रहते हैं, और नाइट टाइम स्टोमेटाज जब खुलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड मैलेट में बदलता है और ऑक्सीजन निकलती है, जो ऑक्सीजन रात में आ रही है। और ये मैलेट डे टाइम में ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो फिक्स होकर के ऑर्गेनिक कार्बन ग्लूकोज C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाती है। तो पता ये चला जो एपीफाइट पीपल है वो रात को ऑक्सीजन निकाल रहा है, और ये टोटली CAM पाथवे फॉलो करता है। और जो जमीन पर लगा हुआ पीपल है, जमीन से उग रहा है, तो उसमें दिन को भी ऑक्सीजन निकल रही है और रात को भी ऑक्सीजन निकल रही है, यानी पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है। यही नहीं, नीम और तुलसी में भी
ऑक्सीजन 24 घंटे निकलता है। और इसके साथ साथ सब मिलाकर के 9 ऐसे प्लांट्स हैं, एलोवेरा वगैरह, जिनसे ऑक्सीजन दिन में भी निकलता है और रात में भी निकलता है। अब सवाल ये उठता है कि लोगों ने समझा एक करिश्मा है, मिरेकल है प्लांट का। हम कहेंगे प्लांट का मिरेकल नहीं है, प्लांट का करिश्मा नहीं है। एक करिश्मा प्लांट में है, जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, जो सारी कायनात का बनाने वाला, जो ब्रह्मांड का बनाने वाला है, वो अल्लाह सुब्हान व तआला है, जिसने इसमें एक करिश्मा रखा है, ये मिरेकल रखा है। इसलिए कि पूरा फोटोसिंथेसिस नटशेल में कुरान में 1400 साल पहले 7वीं सदी में डिक्लेयर किया गया। चैप्टर नंबर 36 सूरह यासीन वर्स नंबर 82, अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़ज़रि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, ही इज द वन हु क्रिएटेड फॉर यू फायर फ्रॉम द ग्रीनरीज विद विच यू किंडल। तो ये करिश्मा क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स की तरफ से है। लोगों ने समझा करिश्मा ए प्लांट का है और लोगों ने उसे वर्शिप करना शुरू कर दिया, उसे पूजना शुरू कर दिया। जबकि तुलसी में मेडिसिनल वैल्यू है, नीम में मेडिसिनल वैल्यू है, और पीपल में भी कुछ मेडिसिनल वैल्यूज हैं। उसके साथ साथ ये सब ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो दे आर रिस्पेक्टेबल प्लांट्स। इन प्लांट्स की हमें देखभाल करनी चाहिए, इनको काटना नहीं चाहिए। वैसे तो किसी भी प्लांट या ट्री को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि जब प्लांट और ट्री कटेंगे मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन के नाम पर, तो देयर विल बी ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर ऑक्सीजन विल बी डिप्लीटिंग, इट विल बी क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम, द ओशन लेवल विल बी राइजिंग बिकॉज आइस विल बी मेल्टिंग। तो मालूम यह हुआ कि प्लांट्स तो वैसे भी नहीं काटने चाहिए, ट्रीज वैसे भी नहीं काटने चाहिए, लेकिन ये ज्यादा रिस्पेक्टेबल प्लांट्स इसलिए ट्रीज माने जाते हैं कि इनमें ऑक्सीजन रात को भी निकलता है, बट इट डजंट मीन दैट दे शुड बी वर्शिप। अब सवाल ये उठता है कि क्रिएशन हैज टू बी वर्शिप्ड और क्रिएटर हैज टू बी वर्शिप्ड। इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट द क्रिएटर हैज टू बी वर्शिप्ड, नॉट द क्रिएशन, एंड क्रिएटर इज ओनली वन